हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। दोस्तों, जैसे हमने हमारे चक्रास और मूलाधार से लेके सहस्रार चक्रार और बॉडीज़ के बारे में जाना, वैसे हमारे धरती माँ के भी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो धरती माँ के चक्र के लोकेशन हम पता करते हैं। इससे हमें काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी कि धरती माँ के जो चक्रास है, एनर्जी सेंटर है, उसके लोकेशन कहाँ कहाँ है। लोकेशंस के बारे में भी जानते हैं। मूलाधार चक्र लोकेटेड इन माउंट शैस्टा, कैलिफोर्निया, यूएसए। ये अपने ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी से जाने जाते हैं। वेरी पावरफुल स्पिरिचुअलिटी का प्रेजेंस यहाँ पे है। ये एक माउंटेन में है। ये एनर्जी सेंटर है यूएसए में, जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी के प्रेजेंस मिलते हैं। तो ये धरती के मूलाधार चक्र। नेक्स्ट आता है सैक्रल, लोकेटेड इन लेक टिटिकाका, पेरू एंड बोलिविया आइलैंड, मणिपुरा। solar plexus, located Urul and Keta, Tizuta Rock, Australia. Fourth, Hriday Chakra, heart, Glastonbury and Shaftesbury, England. ये वॉल्केनोज के रूप में है वहाँ पे। नेक्स्ट है विशुद्धि चक्र, इजिप्ट एंड इसराइल। गिजा पिरामिड हमें पता है वहाँ पे लोकेटेड है। माउंट पे सिनाई, माउंट पे एंड माउंट ओलिव्स। थर्ड आई वेस्टर्न यूरोप, लोकेटेड इन, ये थर्ड आई वेस्टर्न यूरोप में आते हैं। सहस्रार चक्र माउंट कैलाश, तिब्बत। ये माउंट कैलाश जो सहस्रार चक्र है। तो जैसे हमारे मूलाधार से सहस्रार तक, यहाँ पे धरती माँ के भी मूलाधार से सहस्रार तक, यूएस से लेके इंडिया कैलाश तक की जर्नी। ओके, अब हमारे जैसे धरती माँ के भी बॉडीज़ होते हैं। तो बॉडीज़ यानी फील्ड होते हैं। धरती के चारों ओर अलग अलग फील्ड होते हैं जो ऑरा होते हैं। धरती माँ के भी ऑरा होते हैं। सो माउंट एवरेस्ट, कैलाश, क्राउन चक्र ऑफ अर्थ, मतलब यही है दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करने का मेन डोर। कैलाश के बारे में अगर आप जानते हो तो कैलाश पर्वत में आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाए। हालांकि हिमालय से भी कम रेंज के हैं, लेकिन फिर भी कैलाश पर्वत में कोई आज तक चढ़ाई नहीं कर पाए। और अगर किसी ने कोशिश किया भी तो वो थोड़ी दूर जाते या तो पागल जैसे हरकत करके नीचे उतर आते हैं, या तो उसके बहुत मतलब समय इतना फास्ट हो जाते हैं तो उसके अचानक से दाढ़ी, मूंछ, नाखून सब बढ़ने लगते हैं और वो बूढ़े हो जाते हैं। और जो भी रिसर्चर ने बहुत ज़बरदस्ती ये काम करने की कोशिश किया भी था तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए, कोशिश करके ही कैलाश पर्वत पे चढ़ने की। तो यहाँ पे चढ़ा नहीं जा सकता है क्योंकि यही धरती का नॉर्थ पॉइंट जो हायर चक्र, और यही दूसरे डायमेंशन से, ये हमें दूसरे डायमेंशंस में लेके जाते हैं। फोर्थ डायमेंशन मतलब हमारे फोर्थ हार्ट चक्र से तो हम कनेक्टेड हैं, लेकिन जब हम इसी क्राउन चक्र यानी कैलाश पर्वत से हम एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच सकते हैं जिसका नाम है सांग्रीला घाटी, जो हिडन सिविलाइजेशन है हमारे कैलाश पर्वत के आसपास ही, जो फोर्थ डायमेंशन में ही स्थित है। और ये मैंने मेडिटेशन में अनुभव किया था। उस डायमेंशन में बहुत सुंदर सुंदर घर है, वो फोर्थ डायमेंशन में आते हैं। मतलब हमारे 3D वर्ल्ड के जैसे ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संत आत्माएं रह सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ जैसे कल्कि देवा का जन्म के बारे में भी हमने सुना है ना, तो कल्कि देवा उसी डायमेंशन में
महाप्रभु के जन्म होने का कहानी बताया गया है। 3D वर्ल्ड के लोग उन्हें अपने आँखों से नहीं देख सकते, जो अंतरात्मा से देखना चाहेंगे वो 4D में पहुंच जाएंगे, वो ही उन्हें देख सकते हैं। अब 4th डायमेंशन में ये सांग्रीला घाटी है, पर इनके बारे में जानकारी पुराणों से, वेदों से, हिटलर को और चाइना के एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे जिनका नाम था माओ जेडू। वो तिब्बत को यानी तिब्बत को अपने अंडर में, चाइना के अंडर में ले लिए थे ताकि उनको ये सांग्रीला का भी पता चले। और वो हिडन सिविलाइजेशन बहुत ही पवित्र सिविलाइजेशन है जो खाली आंखों से लोग देख नहीं सकते, ना ही उसके रास्ते तक पहुंच सकते हैं। तो इसे लेने के लिए और उस रास्ते में पहुंचने के लिए हिटलर ने भी और माओ जेडू चाइना के जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग पाए, क्योंकि लालच से और नेगेटिव एनर्जीज के साथ इस डायमेंशन में कोई पहुंच नहीं सकते। इस डायमेंशन में पहुंचने के लिए पवित्र आत्माएं ही हो सकते हैं, जो प्योर सोल होंगे, बहुत ध्यान करके, या बहुत साधु संत होते हैं, वो इस डायमेंशन में विराज करते हैं। जोगी परमानंद जी भी इसी डायमेंशन में हैं। 2000 साल से वे जीवित हैं और बहुत सारे महापुरुष इसी डायमेंशन में हैं जो सांग्रीला घाटी के आसपास है। पंच नदी के संभल नगरी बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल ग्रीनरी से भरे हुए, बहुत सुंदर सुंदर घर। चाइना के जो घर है ना, जैसे गौतम बुद्ध के जो टेम्पल होते हैं ना चाइना के, वैसे ही घर बने हुए हैं टेम्पल के जैसे। बहुत सारे घर बने हुए हैं संभल नगरी में। एक घर के छत से थोड़ी सी दूरी है, पर खाली खाली जगह भी है और नदियाँ बहते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर पवित्र जल और पवित्र ऋषि मुनि जो सुबह उठ के स्नान